तन बल, धन बल, विद्या बल, अनेक बल है। लेकिन इन सबसे बड़ा एक बल है और वो बल है परमात्मा का बल। 100 कौरव जिनके पास बुद्धि बल था, कौन? गुरु द्रोणाचार्य महाराज। तन बल, बहुत सारे बलवान योद्धा से 13 अक्षौणी सेना जो थी वो कौरवों के पक्ष में थी और 5 अक्षौणी सेना जो थी वो पांडवों के पक्ष में थी। धन बल, धन की कोई कमी नहीं थी, तन बल की कोई कमी नहीं थी, बुद्धि बल की भी कोई कमी नहीं थी और विद्या बल कृपाचार्य विष्णु पितामह, इतने सारे बल होकर के भी 100 कौरव हार गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। एक बचा युद्ध। धृतराष्ट्र का एक पुत्र बच गया था, 100 के 100 समाप्त हो गए। इतने बल होने पर भी वो समाप्त हो गए। पांडवों के पास केवल एक बल था और वो था परमात्मा का बल। जिसकी वाणी पर ईश्वर चिंतन हो, जिसके मन में ईश्वर चिंतन हो, जिसकी वाणी में प्रभु नाम हो, स्मृत हो, उसकी हार नहीं हो सकती। वो हमेशा विजयी है। 2 स्त्रियां पेड़ की छाया में बैठी बैठी आपस में बातें कर रही है। मेरा पति कितना अच्छा है, उसने मेरे लिए एक नथनी बनवाई और बहुत सुंदर नथनी बनवाई, लेकिन एक दिन मैं अपने मायके चली गई और वहां नाच रहे थे, मैं भी नाचने लग गई और नाचते नाचते मेरी नथनी टूट गई। जब मैं लौट करके अपने घर आई तो मेरे पति ने, उस शौहर ने मुझसे पूछा कि बताओ तुम्हारी नथनी नहीं है, नथनी तुम पहन करके गई थी। मैंने कहा टूट गई। कोई बात नहीं, मैं तेरे लिए दूसरी बनवाता हूं। और उसने उससे भी सुंदर मेरे लिए नथनी बना दी। इन शब्दों के लिए संत सुन रहे हैं, बाबा सुन रहे हैं, प्रभु प्रेमी सुन रहे हैं। वो पेड़ की दूसरी आड़ में बैठे हैं और विश्राम कर रहे हैं, भगवत भजन कर रहे हैं। दूसरी कहती है मेरा शौहर कोई कम नहीं है, मेरे शौहर ने मुझे पांव से लेकर के और सर तक सोना ही सोना पहना रखा है और जब भी मैं जो भी कहती हूँ वो करने के लिए तत्पर रहता है, तैयार रहता है। मुझसे बहुत प्रीति है, बहुत प्रेम है। तो उस बाबा के कान पक गए। कहा जाता है कि संसार में जब व्यर्थ की बातें कोई करता है और साधक के सामने जब कोई व्यर्थ की बातें करता है तो उसके कान पकते हैं, उसे वो अच्छा नहीं लगता। तभी तो कहा कि संतों के सामने बहुत कम बोलना, अन्न का कण और संतों का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। अन्न कहीं गिर जाए तो उठा लीजिए, उसके लिए अपनी थाली में उतना ही अन्न लीजिए जितना तुम ले सकें, ग्रहण कर सकें। आज इस जन्म में अगर अन्न का अपमान करोगे तो अगले जन्म में अन्न नसीब नहीं होगा, मिलेगा नहीं। तो बाबा उन बातों को सुन रहे थे। अनायास को बाबा सामने आ गए और कहने लगे, नथनी दी तेरे यार ने और नथनी दी तेरे यार ने,
जाको सुमिरन बारंबार। 1 घंटे से सुन रहा हूं, तुम दोनों को मैं 1 घंटे से सुन रहा हूं। तुम अपने पति की बात कर रहे हो। और नथनी दी तेरे यार ने ताको सुमिरन बारंबार। और नाक दिया जिस प्रभु ने पासो दियो विसार। जिसने नथनी पहनने को नाक दिया, उसका नाम तुम्हारी जुबान पे एक बार भी नहीं आया। तुम्हारा शौहर तुमको नथनी कैसे देता अगर तुम्हारे पास नाक नहीं होता? उस मालिक की कितनी बड़ी कृपा है, तुम्हारे लिए इतना सुंदर शरीर दिया है, फिर भी तुम उसका नाम नहीं ले रही। और यही बात सारांश है। याद रखना मेरे भाई बहन, यही सारांश है जीवन का। हमारे पास 24 घंटे हैं, अर्थात 60 घड़ियां। क्या हमारी दिनचर्या में कोई ऐसा समय नहीं आ रहा है जिस समय हम भगवान का भजन कर सकें, उस परमात्मा का चिंतन कर सकें, उस मालिक का शुभ कर्म कर सकें? जब भी कोई नेक कर्म करने का इरादा बने तो सलामत लीजिए। रावण ने लक्ष्मण को यही तक उपदेश दिया था कि जब कोई शुभ कर्म करने के लिए तुम्हारा मन करे तो किसी की सलाह मत लीजिए, और अगर मन में कोई बुरा बात आ जाए तो 10 जगह पूछ लीजिए। हो सकता है कोई सज्जन तुम्हें उस बुरे काम करने से रोक दे। नेकी का काम हो तो तुरंत कर दीजिए। एक राजा जिनका नाम था भारतेंदु, वो अपने जन्मदिन के ऊपर सब कुछ दान कर देते थे। अपने जन्मदिन के ऊपर सब कुछ दान कर दिया करते थे। आज एक ऐसा संयोग बना कि उस शहर का एक ब्राह्मण, सुकर्मी ब्राह्मण, सुपात्र ब्राह्मण अपने घर नहीं था। राजा ने दान दिया, सबको दिया, गरीबों को दिया, आश्रितों को दिया, अनाथों को दिया, ब्राह्मणों को दिया, मंदिरों में दिया, बहुत कुछ दान दिया। अपने पास एक लोटा रखा और उस लोटे में छोटे छोटे मोती लगे हुए थे। भोर का समय है, प्रभात का समय है। राजा नदी में स्नान करने के लिए गया और स्नान करके जैसे बाहर निकला तो पानी का लोटा हाथ में लेकर के निकला, वो भरा हुआ है। तो इतने में सामने से एक ब्राह्मण आया और उस ब्राह्मण ने कहा, राजन, कल आपने बहुत कुछ दान किया, लेकिन मैं अपने घर पर नहीं था, मैं आ नहीं सका, मुझे कुछ मिला नहीं। तो राजा ने वो लोटा लिया और उस ब्राह्मण को दे दिया, ये तुम रखो। राजन, आप लोटा जो दे रहे हैं मेरे लिए, ये बाएं हाथ से दे रहे हैं, बाएं हाथ का दान स्वीकार नहीं है। राजा बड़ा बुद्धिमान था। राजा कहता है, विप्र सुन, जब तक मैं इस लोटे को दाएं हाथ में बदलूं, कहीं ऐसा ना हो तब तक मेरा मन बदल जाए, मेरा दान करने से मेरा मन हट जाए। इसलिए देख, तुरंत कोई मन में शुभ कर्म आए तो उसके लिए रुकना नहीं है, तुरंत करना है। सुख भी तेरे हैं, दुख भी तेरे हैं परमात्मा। इस जीवन में नाना प्रकार का संघर्ष मानुष करता है और समय आए, कभी सुख आए, दुख आए, तो उसमें विचलित ना हो। सुख